सितारों तक पहुंचने का सपना। द अपोलो प्रोग्राम। अपोलो प्रोग्राम इंसानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। नासा के नेतृत्व में इस एम्बिशियस प्रोग्राम का मकसद था इंसान को चांद पर पहुंचाना। अपोलो प्रोग्राम एक कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग था। इसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट लोगों और अटूट करेज की जरूरत थी। इस प्रोग्राम की कामयाबी ने ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया मोड़ ला दिया। इसने कोलैबोरेशन, इनोवेशन और नॉलेज की खोज की ताकत को दिखाया। एक बहुत बड़ा कदम। अपोलो प्रोग्राम का उद्देश्य। अपोलो प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था इंसान को चांद पर उतारना और उन्हें सही सलामत धरती पर वापस लाना। इस एम्बिशियस गोल ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसने इंसानी कुशलता और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की सीमाओं को पार कर दिया। अपोलो मिशंस सिर्फ चांद पर पहुंचने के बारे में नहीं थे। ये मिशंस अंतरिक्ष और हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के बारे में भी थे। वैज्ञानिक चांद को वैज्ञानिक ज्ञान के खजाने की तरह देखते थे। चांद पर कदम रखना एक ग्लोबल इवेंट था। इसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और लाखों लोगों के दिलों में अंतरिक्ष की खोज के लिए जुनून जगाया। अपोलो 11, चांद पर इंसान के पहले कदम। 16 जुलाई 1961 को लॉन्च हुआ अपोलो 11 ह्यूमन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण पल था। इसी मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। पूरी दुनिया ने दंग रहकर देखा जब आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह यादगार शब्द कहे, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." अपोलो 11 के क्रू ने चांद की सतह पर लगभग 21 घंटे बिताए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, चांद के नमूने इकट्ठा किए और अमेरिकन फ्लैग लगाया। उन्होंने चांद के नजारों की तस्वीरें भी लीं और इस अनजानी दुनिया की खूबसूरती को कैद किया। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर सही सलामत वापसी इस मिशन में शामिल हजारों लोगों के समर्पण और कौशल का प्रमाण थी। इस मिशन ने सालों की रिसर्च, डेवलपमेंट और टेस्टिंग को पूरा किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग खोज का एक प्रतीक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हमेशा चांद पर चलने वाले पहले इंसान के रूप में याद किया जाएगा। उनकी हिम्मत, कौशल और विनम्रता ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर जाने का सफर अपोलो 11 से बहुत पहले शुरू हो गया था। नासा में एक टेस्ट पायलट बनने से पहले उन्होंने एक नेवल एविएटर के रूप में काम किया था। आर्मस्ट्रॉन्ग का शांत स्वभाव और तकनीकी कुशलता अपोलो 11 की सफलता के लिए बहुत जरूरी थे। उन्होंने बड़ी कुशलता और सटीकता से लूनर मॉड्यूल ईगल को चांद की सतह पर उतारा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। उनके इस काम ने इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। भाग 5। अपोलो 11 के बाद चांद की ओर खोज। हालांकि अपोलो 11 ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन यह तो इंसान द्वारा चांद की खोज की शुरुआत भर थी। 5 और अपोलो मिशंस चांद की सतह पर उतरे और हर मिशन ने हमारे इस सेलेस्टियल नेबर को समझने में हमारी मदद की। अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 ने अपोलो 11 के नक्शे कदम पर चलते हुए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण लगाए और चांद की सतह को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया। अपोलो 15 में तो पहली बार लूनर रोवर का भी इस्तेमाल किया गया था। इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा दूर तक जा सके और ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सके। इन मिशंस ने अपोलो 11 साहसी की सफलता को आगे बढ़ाया और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की बढ़ती क्षमताओं को दिखाया। हर मिशन अपने साथ बहुमूल्य डेटा और नमूने लेकर आया, जिससे वैज्ञानिकों को चांद के बारे में बहुत सी जानकारी मिली। भाग 6 है लूनर लैबोरेटरी।
चांद के रहस्यों से पर्दा उठाना। अपोलो मिशंस सिर्फ झंडे गाड़ने और तस्वीरें लेने के बारे में नहीं थे। ये मिशंस वैज्ञानिक खोज के बारे में भी थे। चांद एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बन गया। इसने वैज्ञानिकों को सोलर सिस्टम का अध्ययन करने के नए तरीके दिए। अपोलो मिशंस अपने साथ 840 पाउंड से भी ज्यादा चांद की चट्टानें और मिट्टी लेकर आए। इन नमूनों से चांद के निर्माण और इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। वैज्ञानिकों ने इन नमूनों का अध्ययन दशकों तक किया और चांद के बनने के बारे में सुराग ढूंढे। उन्होंने सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। अपोलो मिशंस चांद की सतह पर वैज्ञानिक उपकरण भी छोड़कर आए थे। एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस आने के बाद भी ये उपकरण बहुत समय तक डेटा इकट्ठा करते रहे। उन्होंने चांद के एनवायरनमेंट, उसकी साइज्मिक एक्टिविटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। भाग 7 इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम, अपोलो का प्रभाव। अपोलो मिशंस का इंसानियत पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो अंतरिक्ष की खोज से कहीं आगे तक फैला हुआ है। अपोलो प्रोग्राम के दौरान हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का असर सभी जगह हुआ और कई क्षेत्रों में नई खोजें हुई। अपोलो प्रोग्राम ने कंप्यूटिंग, मटेरियल साइंस और टेलीकम्युनिकेशंस में तरक्की को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, माइक्रोचिप का विकास अपोलो प्रोग्राम में हल्के और शक्तिशाली कंप्यूटर की जरूरत के कारण हुआ था। अपोलो मिशंस ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और गणितज्ञों की पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। चांद से ली गई धरती की तस्वीरों ने हमारे ग्रह को एक नए नजरिए से इसे देखने का मौका दिया। इन तस्वीरों ने इसकी खूबसूरती, इसकी नाजुकता और इसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी को उजागर किया। उन्होंने ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना को बढ़ावा दिया और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत को रेखांकित किया। भाग 8 एक बहुत बड़े कदम पर चिंतन, अपोलो की स्थायी विरासत। अपोलो मिशंस इंसानी कुशलता, साहस और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। अपोलो की विरासत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और साइंटिफिक डिस्कवरीज से कहीं आगे तक फैली हुई है। अपोलो प्रोग्राम अपने शीत युद्ध के उद्गम के बावजूद अंततः पॉलिटिकल डिवीजन से ऊपर उठ गया। इसने पूरी दुनिया के लोगों को आश्चर्य और उपलब्धि की साझा भावना से एकजुट किया। चांद से ली गई धरती की तस्वीरें, विशाल अंतरिक्ष में एक छोटा सा नीला गोला, ग्लोबल सिटीजनशिप और आपस में जुड़े होने की भावना को बढ़ावा दिया। अपोलो मिशंस ने ह्यूमन कोलैबोरेशन की शक्ति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निवेश के महत्व को प्रदर्शित किया। भाग 9 अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। हो सकता है कि अपोलो मिशंस 1972 में खत्म हो गए हों, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष की खोज के लिए एक ऐसा जुनून जगाया जो आज भी जिंदा है। अपोलो की विरासत हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर की खोज के लिए चल रहे प्रयासों में आज भी जिंदा है। आज अंतरिक्ष की खोज में सिर्फ नासा जैसी सरकारी एजेंसियों का ही दबदबा नहीं है। प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। ये कंपनियां नई टेक्नोलॉजीज विकसित कर रही हैं और अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं, जिससे यह ज्यादा किफायती और सुलभ हो रही है। हमें चांद पर वापस जाने में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई दे रही है, इस बार वहां इंसानों की स्थायी मौजूदगी बनाने के लक्ष्य के साथ। भाग 10 पीढ़ियों को प्रेरित करना, अपोलो की स्थायी विरासत। अपोलो मिशंस आज भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। अपोलो की भावना, मानवीय क्षमता में अटूट विश्वास और ज्ञान की निरंतर खोज आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जब हम अपोलो मिशंस को याद करते हैं तो हमें याद आता है
कि अगर हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करें और एक कॉमन गोल को हासिल करने के लिए मिलकर काम करें तो कुछ भी संभव है। अंतरिक्ष की खोज का भविष्य उज्जवल है और अपोलो से मिले सबक हमें आगे भी मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि हमें अंतरिक्ष में और भी आगे जाना है।